नमस्कार, मैं सुशील कुमार सिंह। आज बहुत दिनों बाद आप लोगों के समक्ष में लॉन्ग वीडियो लेके आया हूँ और इस बीच समय का अभाव था। तो इस लॉन्ग वीडियो में मुझे क्या करना है कि मैंने 3 टॉपिक मुझ में रखा हूँ। 3 चीज़ें जो मुझे दिखाई दी साफ-साफ, वो मैं रखना चाहता हूँ। एक तो इंडिविजुअली नितिन गडकरी जी के स्वास्थ्य को लेके है, उनके स्वास्थ्य से संबंधित है। दूसरा एक अर्थव्यवस्था से संबंधित है, जिसके बारे में मैं पहले भी बहुत बार-बार कहता चला आ रहा हूँ। उससे संबंधित एक दूसरी भविष्यवाणी है और तीसरी भविष्यवाणी है जो कि सीमा से जुड़े हुए तनाव और युद्ध के बारे में। तो अभी अगर हम बात करें सबसे जो अ, भारत की कुंडली में मंगल में, राहु में बुध की अंतर्दशा चल रही है। मंगल में राहु में बुध। तो मंगल में राहु बता ही दिया, सेकंड हाउस में मंगल है जो कि ट्वाइस लॉर्ड है। अब आप देख ही रहे हैं जब से मंगल लगा है देश का क्या स्थिति है। मंगल भी एक मार्केश है और मारक भाव में बैठा हुआ है, सेवेंथ लॉर्ड होके सेकंड हाउस में बैठा हुआ है। मार्केश भी है, मारक भाव में बैठा हुआ। अब मार्केश मंगल में राहु की अंतर्दशा है। राहु जो कि भारत की कुंडली के लग्न में बैठा हुआ है और उसका डिस्पोजिटर शुक्र है। डिस्पोजिटर को छोड़ देते हैं। अब मंगल में राहु में बुध चल रहा है। बुध क्या है फिर? एक तो मंगल जो कि मारक भाव में बैठा है और बुध मार्केश है। अब ये स्थितियां कब तक हैं? ये स्थितियां हैं 17 सितंबर तक। आज इसमें 5 अगस्त है, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो 5 अगस्त है। ये पूरा का पूरा जो अगस्त का महीना है, ये बॉर्डर क्लैश के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सीमा पर तनाव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सीमा पर तनाव हो सकता है। अब दूसरी चीज, सबसे बुरा समय तब आएगा जब 5 दिसंबर को भारत के जन्मकालीन स्वतंत्र भारत की कुंडली के जन्मकालीन शनि यानी कर्क के शनि के ऊपर केतु आ जाएगा। तो शनि केतु जो नाड़ी में लोग यूज करते हैं, नौकरी चले जाना और ये सब। लेकिन मैदानी ज्योतिष में जब हम नाड़ी को अप्लाई करते हैं, जो कि बहुत कम अप्लाई हुआ है, लेकिन उसमें एक रूल है, थंब रूल है कि शनि के ऊपर जब गोचर का केतु चलता है, इसमें हम प्रोग्रेशन भी लगा सकते हैं। गोचर का केतु जब चलता है तो युद्ध होता है। तो एक तो दिसंबर में युद्ध की संभावना है, दूसरा अभी अगस्त और सितंबर, ये दो स्थितियां खराब है। तो कुल मिलाकर 2026 जो है वो हमें युद्ध की तरफ धकेल के ले जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अगस्त महीना भी युद्ध की आशंका लेकर आ रहा है। इसके बाद सितंबर और अक्टूबर, ये 2 महीने ये हो गए, सितंबर अक्टूबर। फिर दिसंबर में तो गोचर का जब ये शनि इस शनि के ऊपर, कर्क के शनि के ऊपर जो केतु है 1.5 साल रहेगा। 1.5 साल का मतलब दिसंबर 25 से दिसंबर 26 से दिसंबर 27 और जून जुलाई 28 तक। तो ये तो वैसे भी युद्ध का बिल्कुल पीक पीरियड होगा, जो युद्ध चल रहे होंगे। तो इसमें 3 के अलावा एक चीज मैं और जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि वीडियो देर में बन पा रहे हैं तो इसलिए मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा। यूरोप की स्थिति, मैंने मेरे आप पॉडकास्ट की रीलें देखिए, ज्यादातर तो वही रील्स में होते हैं पॉडकास्ट के, या मेरे अपने रील्स देखिए। यूरोप की स्थिति बहुत खराब है। अभी हाल में क्या हुआ कि स्पेन का केस हुआ, ठीक है, तो मोरक्को वाला, वहां पे लोग आ गए, स्पेन में घुस गए। अब पूरा यूरोप एक कूड़ा घर बन जाएगा। यूरोप रहने लायक नहीं रहेगा। जिस तरह आप
आजकल तस्वीरें देखते होंगे, वीडियोस आते होंगे लंदन की, उनकी सड़कें कैसी गंदी, चुप, अ, बदबूदार हो चुकी हैं। वहाँ तो चोरियां हो रही हैं किस तरह की, है ना। और हालांकि एक खुशखबरी ये भी है कि वहाँ पर भारतीय बड़ी अच्छी स्थिति में है विदेश में, लेकिन भारतीय अपने यहाँ क्या स्थिति में है वो ये देखना है। तो एक हो गया यूरोप का, जो मैंने एक्स्ट्रा बताया, ये यूरोप की स्थिति बहुत खराब होगी। यूरोप में जाकर बसने के लिए नए तरीके से अगर कोई सोचता है कि हम यूरोप में जाएं, यूरोप में बसें, यूरोप में रहें हमेशा के लिए, तो वो भी ठीक नहीं है। वो बिल्कुल कुछ एक देश को छोड़कर ये बिल्कुल ही अच्छा नहीं, बिल्कुल अच्छा निर्णय नहीं माना जाएगा। अब आर्थिक स्थिति की तरफ आते हैं। आर्थिक स्थिति में लगातार कहता आ रहा हूं कि आर्थिक स्थिति ध्वस्त हो जाएगी। 30,000 करोड़ रुपए के लिए हमारा LIC का 6.5% स्टेक डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया गया, देश के लिए। सबसे ज्यादा जो सरकार की मार है वो LIC के ऊपर है। LIC से अगर कोई सरकार, मतलब भारत सरकार, 30,000 25,000 करोड़ रुपए के लिए इस तरह हो रहा है, तो आप हमारी स्थिति देखिए। सूचना ये भी है कि पेंशन देने तक के पैसे नहीं। अर्थव्यवस्था की स्थिति आप एक चीज से अंदाज लगा सकते हैं, मैं आज से नहीं, बहुत पहले 3-3 साल से मैं प्रेडिक्शन करता आ रहा हूं कि अर्थव्यवस्था की स्थिति बड़ी खराब होने जा रही है। तो उसमें सबसे बड़ा किसी देश की अर्थव्यवस्था को नापने के लिए होता है कि आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कितना है, FDI कितना है। तो जो FDI हमारा 2 साल पहले 27.99 अरब डॉलर था, 27.99 बिलियन डॉलर, वो घटकर 6.5 बिलियन डॉलर हो गया। 6.5, ये वित्त राज्य मंत्री, और शायद उससे भी कम, वित्त राज्य मंत्री का परसों का स्टेटमेंट है, लोकसभा को उन्होंने किया। मतलब 28 28 बिलियन से सीधे 7 गुना कम हो गया, और भी ऐसे निकलेगा। तो ये चीजें मतलब मंगल में राहु की दशा चल रही है। 2 अगस्त से 18 सितंबर मंगल के ऊपर मंगल चल रहा है। 2 अगस्त से 18 सितंबर तक मंगल, जन्मकालीन मंगल के ऊपर मंगल चल रहा है। तो ये, तो अब क्या होगा? आंदोलन, आंदोलन, आंदोलन। भविष्यवाणियों की जहां तक बात करूं, मैं अपनी कोई चीज की पीठ नहीं करता, मैंने क्या भविष्यवाणी की थी क्या नहीं, आप उसको जाके देख सकते हैं। मैंने अपने मुंह मियां मिट्टू भी नहीं बनाया था। मैंने लगभग सारे पॉडकास्ट में ये बताया थे कि मुझे बहुत बड़ा आंदोलन दिखता है, सड़कों पर आंदोलन दिखता है, सड़कों पर बूट दिखते हैं, कि मेरी भविष्यवाणी थी। और जबरदस्त आंदोलन, युवाओं का आंदोलन, जातिगत आंदोलन, आरक्षण के लिए आंदोलन, ऐसे बहुत सारे आंदोलन की बात हमने करी थी। अब इन सारे आंदोलनों, ये सारे जो आंदोलन होंगे, तो यह आंदोलन भी अच्छा नहीं है। अभी जो जंतर मंतर पे हुआ वो तो एक बानगी है, अभी और होगा। और जब ये साल खत्म होते होते बहुत कुछ घटित हो जाएगा, बहुत कुछ घटित हो जाएगा। देश के कुर्सी पर बैठे हुए जो प्रमुख लोग हैं, उनकी कुर्सियों पर खतरा है ऑलरेडी। वो भविष्यवाणी गलत हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन मैं उस पर अडिग हूँ कि ये मैंने भविष्यवाणी की है कि कार्यकाल ये सरकार की मुखिया पूरा नहीं कर पाई, है ना। तो ये 3 हमारी आज की ये भविष्यवाणियां थी, 3 तरह की। तो अब एक भविष्यवाणी बची है नितिन गडकरी की। नितिन गडकरी जी की जब मैंने कुंडली देखी और मेरी नजर में आई, परसों नरसों मैंने उस पर कुंडली देखी, उसमें मुझे साफ साफ दिखा कि उनके स्वास्थ्य को लेके बहुत ज्यादा खतरा है। तो उनको अपने स्वास्थ्य पर बहुत विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि आ, उनका जो प्रोग्रेशन और ट्रांजिट में
राहु जुपिटर को निगलने को आतुर है। जुपिटर क्या होता है? जीव होता है, जहां तक खुद होता है। तो राहु क्या करता है? काल है, राहु ही काल है। शनि काल नहीं होता, राहु काल होता। तो कहते नहीं, काल काल के कब गाल में समा गए। काल के गाल में समा जाना मतलब राहु के गाल में, मुंह में समा जाना। तो राहु मंगल जब होता है उसको काल मुख योग बोलते हैं। बहुत खराब योग होता है राहु मंगल, वही सारे दंगे फसाद ये दो भी कराता है। तो नितिन गडकरी साहब को मैं उनका चेहरा देखा तो मुझे लगा कि कुछ देखना चाहिए, समथिंग कुछ इंड्यूशन मुझे हुआ। तो मैं उनसे एक ठीक है, आजकल वो इथेनॉल को लेके और सबको लेके लोग नाराज हैं, मैं भी नाराज हूं। गलत बात होती है। लेकिन निजी तौर पर एक सीनियर के तौर पर, एक राजनेता के तौर पर इज्जत से मैं कहना चाहूँगा, उन्हें अपने स्वास्थ्य का बहुत विशेष ध्यान देना होगा। आने वाला जो 1 से 1.25 साल है वो इनके लिए बहुत 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 गड़बड़ है। तो आज के लिए बस इतना ही। दोबारा हम, जैसे कि मैं अ, आप हमारी रील्स तो रोज पाते हैं, हमेशा पाते हैं। दोबारा के लिए किसी दोबारा बड़े वीडियो के लिए, लॉन्ग वीडियो मैं जल्द ही दोबारा लेके हाजिर हूँगा आपके साथ। तब तक के लिए जय सिया राम।